हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पीयर कंपैरिजन को लेकर कि पीयर कंपैरिजन कैसे किया जाए। पीयर कंपैरिजन PEER इट मीन्स कि एक ही ग्रुप की जो बाकी कंपनीज हैं उनके साथ अपने स्टॉक को कैसे कंपेयर किया जाए, जिससे हमें ये पता चल सके कि किसी भी सेक्टर में जिस कंपनी को आप परचेज करने वाले हो वो सस्ती है या महंगी है। पीयर कंपैरिजन कर लेने से हमें थोड़ा सा ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो सेक्टर आने वाले टाइम में यहाँ पर ग्रो करने वाला है, क्योंकि उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उस सेक्टर में हम जिस कंपनी को बाय कर रहे हैं वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में महंगी तो नहीं है। अगर वो महंगी है तो जो सस्ती कंपनीज हैं हमें उनमें टेक्निकल पैटर्न बनने का वेट करना चाहिए। जनरली ऐसा होना चाहिए। तो पीयर कंपैरिजन का सिंपल सा तरीका क्या है? देखो, इस चीज को हम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर जाएं तो बहुत कुछ आ सकता है उसमें। फिर मैनेजमेंट भी आ सकती है, मैनेजमेंट के लोग कैसे हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, कौन से स्टेट में कंपनी है, कौन से में नहीं है, और ROC कितना है, ROE कितना है, डेट कितना है, उसका प्लांट कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कस्टमर कौन नहीं है। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अगर इसको सिंप्लिसिटी में मोटे तौर पर देखा जाए तो स्क्रीनर डॉट इन पर जाकर हम इसको सिंपली देख सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, जैसे जेपी पावर का। तो ये एग्जाम्पल है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने समझ के हिसाब से कुछ भी ट्रेड करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम यहाँ गए, स्क्रीनर पर जाकर आप जेपी पावर को जैसे सर्च करते हैं तो सबसे पहले तो मोटे तौर पर हमें ये नजर आता है कि करंट प्राइस जो इस स्टॉक का है बुक वैल्यू के बिल्कुल पास है, बुक वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहा है। एंड जो पी रेशियो है दैट इज 7.68। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो हाईएस्ट एवर आज तक का गेन है एंड हाईएस्ट एवर इसकी रेवेन्यू है। तो जो इसके बेकार दिन थे वो सारे खत्म हो चुके एंड कंपनी इज बैक टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी। क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो सितंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आए वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में जो 69 करोड़ का प्रॉफिट था वो 183 हो गया। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कंपनी को इंडिविजुअल लेवल पर भी चेक कर लेना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर कि वो कंपनी सही भी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे ही सेक्टर मींस उस सेक्टर की सारी कंपनीज बेकार हैं तो हमने कम बेकार कंपनी को पकड़ लिया। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। पीयर कंपैरिजन में इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अंधों में काना सरदार, जो एक पुरानी कहावत है कि सारे ही बिल्कुल बेकार हैं, उनमें से कम बेकार वाले को हम पिक कर लें, वो अच्छी अप्रोच नहीं है। पीयर कंपैरिजन करते हुए भी सबसे पहले जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो वो अपने आप में एक सॉलिड कंपनी होनी चाहिए। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस वाली कंपनीज में टेक्निकल चार्ट पैटर्न का बेटर यहाँ पर सक्सेसफुल होना वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, उसकी संभावना ज़्यादा होती है, उसकी उम्मीद ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ जब हमने इसको एक बार चेक कर लिया कि हाईएस्ट एवर गेन्स हैं इसके, और बैलेंस शीट में भी अगर हम जाकर देखें तो लोएस्ट एवर इसका यहाँ पर लोन है, जो बोरोइंग है वो लोएस्ट एवर है, और जो इसका रिजर्व है वो हाईएस्ट एवर है, और जो एसेट्स हैं वो भी इसकी अच्छी खासी हैं। अगर फिक्स्ड एसेट्स में हम यहाँ पर ग्रोस लेवल पर देखने लगें तो 18,129 ये इन्होंने एसेट्स अपनी सेल की थी, और जिसकी वजह से इन्होंने अपने हेफ्टी लोन को खत्म किया था। उसके बाद से ही कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आई थी, क्योंकि ये डेट में दबी हुई थी। लेकिन आज की डेट में लगातार सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। सो एवरीथिंग इज फाइन। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन में कैसे चेक करें। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन पूरा नजर आता है। और पीयर कंपैरिजन में जब हम देखते हैं तो ये 8th नंबर पर आती है, और मीडियन में यहाँ पर आपको देखें तो 27 कंपनीज हैं, यानी कि इस सेक्टर में इन्होंने 27 कंपनीज को लिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री लिखा हुआ है, इंडस्ट्री पर हम क्लिक करें, पावर जनरेशन एंड सप्लाई, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये 34 कंपनीज यहाँ पर फाइंड होती हैं। तो वहाँ 27 थी, यहाँ 34 हैं, ऐसा कैसे हुआ? तो इसके लिए हम एक बार बैक जाते हैं और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी 34 आती हैं। तो नीचे यहाँ पर 27 क्यों दिखाया, आई डोंट नो। इन्होंने कुछ कंपनीज को छोड़ दिया होगा जो शायद सबसे नीचे की सबसे बेकार कंपनीज होंगी, जैसे ये हमारी कंपनीज हैं, इनको इन्होंने छोड़ दिया होगा, जो 100 करोड़ से नीचे की बेकार सी कंपनीज हैं। 100 करोड़ से ऊपर वाली 27 कंपनीज को इन्होंने लिया होगा, हम ये मानकर चलते हैं। जब डेटा देखते हैं तो 84 करोड़, यानी कि पावर जनरेशन के लिए इतनी छोटी कंपनीज की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए इन्होंने उसको कंपैरिजन में छोड़ दिया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये जेपी पावर कंपनी है यहाँ पर 7 नंबर पर आ रही है। 7 नंबर पर किस हिसाब से आती है? 7 नंबर पर ये मार्केट कैप के हिसाब से आती है। मार्केट कैप पर जब हमने क्लिक किया तो जेपी पावर हमारा कहाँ आया? जेपी पावर हमारा आया 16 नंबर पर। आप ध्यान से समझना,
हमने मार्केट कैप के हिसाब से इसको सिलेक्ट किया तो जेपी पावर कहाँ आया, 16 नंबर पर। लेकिन अगर हम इसको नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखें, नेट प्रॉफिट पर अनम, इसके हिसाब से अगर हम इसको क्लिक करें और इसको इसके हिसाब से सॉर्ट करें तो हमारा ये किस नंबर पर आता है, देन दिस इज कमिंग एट 13 नंबर। और इसको नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें एनुअल बेसिस पर और वहां से इसको हम क्लिक करें तो हमारा ये नंबर आता है सिर्फ 8th पर। आप अगर यहां पर देखोगे तो 8th नंबर पर हमारा इसका नेट प्रॉफिट आता है 1406 करोड़ रुपीस का। अब 1400 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट का होना, अगर हम नीचे जाकर इसको चेक भी कर लें वापस से कि हमारी ये बात कितनी सही है कि 1400 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है भी, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाकर हम देख सकते हैं कि 1293 करोड़ दिखा रहा है और इसमें अदर इनकम जो एक्सेप्शनल लॉस या गेन होगा उसको इन्होंने एडजस्ट किया होगा। तो यहाँ 1300 करोड़ है, वहाँ 1400 करोड़ है। जो भी इनकी कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम उस चीज में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है यहाँ पर। हम वापस से जाते हैं 1400 करोड़। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, 1400 करोड़ हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 12,548 करोड़। इससे ऊपर की जो रैंकिंग की कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 1,19,000 करोड़, 10 टाइम्स। आप ध्यान से समझ रहे हो इस बात को, ये 10 टाइम्स है। और 10 टाइम्स के केस में यहां इसका नेट प्रॉफिट कितना है, 1657 करोड़। मैं कहता हूं इसको जो पैट एनुअल है ना, इसको छोड़ देते हैं, हम यहां पर नेट प्रॉफिट 12 मंथ्स ही ले लेते हैं, जो बिल्कुल हमारा एकदम से सीधा सीधा है और ये भी हमारा यहां पर मैच करता है जेपी पावर। तो हम इसको नेट प्रॉफिट 12 मंथ से देख लेते हैं तो हमारा ये 12 नंबर पर आता है। सीईएससी जो 1467 करोड़ की यहां पर नेट प्रॉफिट है, तो उसका मार्केट कैप कितना है, डबल। ये डबल तो सेंस नहीं बनता कैसे भी, क्योंकि यहां पर नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, 10%, और वैल्यूएशन कितनी है, डबल पर, एकदम डबल। यहाँ 12,000 करोड़, यहाँ 24,000 करोड़, तो ये हाफ वैल्यूएशन पर है। उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर अदानी ग्रीन है। अदानी ग्रीन का यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन कितना है, 2,72,000 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, यहाँ 1,700 करोड़ है, यहाँ 1,300 करोड़ है। तो ये तो कुछ भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, और वैल्यूएशन बहुत बड़ी डिफरेंस है। एनएलसी इंडिया, नेवली लिग्नाइट करके ये था, नेवली लिग्नाइट, तो यहां पर मार्केट वैल्यूएशन कितनी हुई, 12,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़, 3 टाइम्स। और नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा, यहां पर 1,300 करोड़ से 1,900 करोड़, 40%। तो 40% बढ़ना, 15 मीन्स 40% या 45% बढ़ना, और वैल्यूएशन का 300% हो जाना, यहां पर 200% बढ़ जाना, 3 गुना हो जाना। ये कोई आप समझ पा रहे हो इस बात को। इससे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का कितना है, 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि 50% का यहां पर नेट प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन 10 गुना ज्यादा है। अब इससे नीचे भी अगर एसजेवीएन को देखने लगे तो मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, 4 टाइम्स। यहां 12,000 करोड़ है, ये 45,000 करोड़ है, और नेट प्रॉफिट कितना है, उससे भी कम। एसीएमई सोलर की अगर बात करने लगे तो 12,000 करोड़ के कंपैरिजन में 15,000 करोड़ है, और नेट प्रॉफिट कितना है, हाफ। उससे नीचे अदानी एनर्जी की बात करने लगे तो 1,28,000 करोड़, 10 गुना, और नेट प्रॉफिट कितना है, 1/4। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को देखोगे, समझोगे, तो आपको पीयर कंपैरिजन अच्छे से नजर आएगा और आप समझ पाओगे कि यस, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से हमने किसी कंपनी को जो हाईएस्ट एवर यहां पर परफॉर्मेंस में है नेट प्रॉफिट के हिसाब से, उसको हम सस्ता यहां पर पिक कर पा रहे हैं। तो जब भी पीयर कंपैरिजन करो, इंडिविजुअल लेवल पर वो कंपनी अभी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में होनी चाहिए, क्योंकि तभी उस चीज को खरीदने का हमारा मन होगा। क्योंकि पीयर कंपैरिजन एक फर्दर स्टडी है, ये अपने आप में मेन स्टडी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी सारी कंपनीज 200 के पी पर है, तो जो कंपनी 180 के पी पर है या 170 के पी पर है या 100 के पी पर भी है तो वो अच्छी हो गई, क्योंकि बाकी कंपनीज 200 के पी पर हैं। दैट इज नॉट द राइट अप्रोच एट ऑल। तो अपनी अच्छी कंपनी हो और पीयर कंपैरिजन में ऊपर नीचे का सिस्टम देख लो, और ऊपर नीचे का सिस्टम देखने में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो नेट प्रॉफिट 12 मंथ्स है, क्योंकि ये हमारे नंबर सीधे सीधे मैच होते हैं P&L स्टेटमेंट से। आप यहां देखो 1292 करोड़ और नेट प्रॉफिट में हमारा ये 1292 करोड़, सीधा सीधा कंपैरिजन में ये हमारा मैच होता है, सेम नंबर्स हैं। अब इन सब के साथ में आप जब ये दो चीज देख लोगे, उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के लिए हम वापस से स्क्रीन पर जाते हैं और हम यहाँ पर इस चीज को चेक करते हैं कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है।
अभी सबसे पहले तो यहाँ पर एक V20 स्ट्रेटजी भी बनी। आप अगर देखोगे ये तीन कैंडल में हमारा जो टोटल मूवमेंट था 38% था, और 38% टोटल मूवमेंट के बाद में हमारा नीचे की लाइन पर इसने अपने को टच भी किया और उसके बाद में अब चलना शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो V20 स्ट्रेटजी हो गई। दूसरा, यहीं पर ये अपने आप में एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता है। ये हमारा एक पूरा बड़ा कप हो गया और ये एक हैंडल बनता हुआ नजर आता है। तो एक ये हमारा पैटर्न बनता है। एक और यहाँ पर पैटर्न बनता है जो बड़ा सा ये पैटर्न है, सबसे बड़ा सा ये कप विद हैंडल पैटर्न। अगर इसको वीकली चार्ट पर देखो तो आपको और अच्छे से नजर आएगा। तो यहाँ पर ये 2-3 पैटर्न बनते हैं। अब अगर हम ये छोटे वाले पैटर्न को जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो बनता हुआ नजर आता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बेस पर भी यहाँ पर हमारा ये टारगेट निकल कर आता है लगभग 33 का। लेकिन अगर ये बड़ा वाला पैटर्न हम लेने लगे जो मल्टी ईयर का नहीं, पूरे एक डिकेड का है, तो इस डिकेड के हिसाब से हमारा टारगेट निकल कर आता है 47। करंटली इट इज ट्रेडिंग वेयर, इट इज ट्रेडिंग एट 18 रुपीज। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो करंट प्राइस से लेकर और ऊपर वाला जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट ऊपर वाला दिस वन 47, तो 162% का यहाँ पर गेन आता है, यानी कि 2.62 टाइम्स हो जाएगा हमारा ये शेयर। कितना टाइम लगेगा? देखो कितना टाइम लगेगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे यूएस इलेक्शन के चलते सभी को डर था क्या होगा क्या नहीं होगा, एफआईआईस बेचे जा रहा है, ट्रंप आ गया तो क्या होगा, कमला जी आ गई तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर ट्रंप जी आ गए या कमला जी आ गए, जो आना था आ गए। अब यहाँ पर ट्रंप आ गए हैं और ऐसा नहीं है कि ट्रंप होते तो अच्छा होता या कमला होते तो अच्छा होता। ये यूएस वाले जो लोग हैं उनको अपने हिसाब से देखना है, हमें उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट बने वो अमेरिका के बारे में पहले सोचता है। ठीक है, तो वहाँ की जो आर्मी है वो बेस्ट एवर है, इनोवेशन लगातार चलता है, वहाँ बिजनेसमैन को दबाया नहीं जाता, जो नीतियाँ हैं अच्छे से होती हैं, मीन्स एवरीथिंग, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। हम अभी इंडिया को फ्यूचर में आने वाले टाइम में सेम रास्ते पर लाते हुए देख सकते हैं, लेकिन अभी कंपेयर करना गलत है, क्योंकि वहाँ 75,000 80,000 पर कैपिटा इनकम है डॉलर टर्म्स में, और इंडिया की 26-2700 है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जो ये मार्केट में सेंटिमेंट्स बेकार थे, हलचल थी इलेक्शंस को लेके, वो खत्म हो गई है, चीज़ें साफ हो गई हैं, एक मीन्स जीत हो गई है। अब 4 साल तक दोबारा से इलेक्शंस नहीं है वहाँ पर। और ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं ऐसा भी समझा जाता है, लोग कहते हैं कि शायद अब रशिया यूक्रेन वॉर जो इतने लंबे टाइम तक चल रही थी, शायद वो बंद होने के कगार पर आ जाए, क्योंकि नाउ ये प्रोबेबिलिटी है कि ट्रंप शायद फंडिंग यहाँ से कम कर देगा, क्योंकि एलोन मस्क इस चीज़ के बिल्कुल साफ साफ खिलाफ है, और एलोन मस्क यहाँ पर मेन फंड रेजर रहे हैं, और फंड उन्होंने दिया भी है यहाँ पर रिपब्लिकन्स को। तो फाइनली चीज़ें क्लियर हैं, मैक्रो लेवल पर चीज़ें आसान हैं, जेपी पावर जैसी कंपनीज सस्ते वैल्यूएशन पर हैं। कंपैरिजन कैसे करना है हमने ये भी देख लिया, इंडिपेंडेंट लेवल पर अच्छी होनी चाहिए, पीयर कंपैरिजन में सस्ती होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक फर्दर एक्स्ट्रा स्टडी है जिसको ऐड किया जाए, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न साफ साफ होने चाहिए। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। पीयर कंपैरिजन मैंने आपको सिखाया। जो लोग ये कहते हैं कि 100 वीडियोस वाली सीरीज विवेक भाई बंद मत करो, बंद नहीं है। पीयर कंपैरिजन को आप उसी का एक नाम दे सकते हो। बस मैंने क्या किया है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 देने के बदले कंटिन्यूसली अपनी इस जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है आपके साथ में, लर्निंग शेयरिंग है, उसको कंटिन्यू रख रहा हूँ बिना कुछ नाम दिए। इससे थोड़ा सा मेरे लिए आसान है, नंबर्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपली जो भी चीज़ें सामने नजर आए और आपके फेवर में, आपकी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बनाया, आपके साथ में शेयर किया। सो आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू। आप आगे शेयर करते रहो, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।